हेलो दोस्तों, स्वागत है। राधे राधे, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी एमटीएस का जो 3 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें हमारे 20 हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100। ये कैसे? तो आपको हर क्वेश्चन का डिटेल बताया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी बताया जाएगा। दोस्तों नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, नटराज मंदिर जो है ये शंकर जी को समर्पित है और ये हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है नटराज मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर लग गया है दोस्तों, दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है 2011 की जो भारतीय जनगणना थी उसका शुभांकर क्या था? तो उसका शुभांकर दोस्तों क्या था? एक महिला गणनाकार। क्या था दोस्तों? एक महिला गणनाकार जो 2011 की भारतीय जनगणना का शुभांकर था दोस्तों। नेक्स्ट है, बालिका विद्यालय 1851 में स्थापना हुई थी, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? हमारे ज्योतिबा फूले जी हैं थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले जी। दोस्तों बात कर लें एमजी रांडे, तो एमजी रांडे पुणे सार्वजनिक जो सभा थी उसके संस्थापक थे। आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट रिस्पेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसका नारा था दोस्तों? साम्राज्यवाद का नाश हो, ये हमारे भगत सिंह जी का नारा था दोस्तों। और ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा बड़ा फेमस है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कई शिफ्टों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक दिन में 3 शिफ्ट होती तो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। लाला लाजपत राय का कौन सा स्टेटमेंट दिए थे? साइमन कमीशन वापस जाओ। दयानंद सरस्वती ने क्या स्टेटमेंट दिया था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आपको ये सारे स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखना है। और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये स्टेटमेंट हमारा भगत सिंह का था दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला, भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कार्यकाल था, तो दोस्तों उसमें कौन से सन से कौन से सन तक उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। 1952 से 1962 तक का जो कार्यकाल था दोस्तों वो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन से संबंधित है। बात करें हमारा 1962 से 1967, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित है। नेक्स्ट है 1984 से 1987, तो ये आर वेंकट रमन से संबंधित है। इस समय आर वेंकट रमन हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। 1997 से 2002 तक कृष्णकांत का समय पीरियड यानी कि उपराष्ट्रपति हुआ करते थे दोस्तों। अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं सारे ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह का वीडियो टू एनालिसिस करके लाते हैं दोस्तों। मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है दोस्तों? आंख का काम है तो भाई आपको विटामिन ए का याद रखना है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ए, हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया जो हमारा मछली का यकृत होता है दोस्तों उसमें क्या होता है? विटामिन डी और विटामिन ए दोनों बड़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मछली के यकृत में, तो इसलिए विटामिन ए जो है हमारी आंखों की रोशनी के लिए बड़ा ही गुड है। ठीक है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट पाया जाता है। पूछेगा आपसे किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अजरबैजान किसकी राजधानी है दोस्तों? अजरबैजान जो है दोस्तों वो हमारी किसकी राजधानी है, आपको ये बताना है। तो अजरबैजान दोस्तों बाकू, अजरबैजान की जो राजधानी है क्या है? बाकू। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों मानत है। क्या है? मानत यहाँ की मुद्रा है। आप बात कर लेते हैं ऑप्शन लुआंडा और काबुल और सोफिया। लुआंडा दोस्तों अंगोला की राजधानी है, काबुल अफगानिस्तान की और सोफिया जो है बुल्गारिया की है। आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत में सिविल सेवा का जनक दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉर्ड लिटन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड लिटन वही लॉर्ड लिटन है दोस्तों जिसने वर्नाकुलर एक्ट लाया था 1878 में। तो आपको याद रहना चाहिए कि वर्नाकुलर एक्ट किसके द्वारा और कब लाया गया था? 1878 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है। जो लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों ये भारत की राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली इसी के समय स्थानांतरित हुई थी 1911 और 1912। आप याद रखिएगा दोस्तों, ये इसी के टाइम पीरियड हमारा ये हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। और इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उस समय शासन किसका था दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आपको आंसर एक यहाँ से भी मिल सकता है, आपसे पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 आंसर कीजिएगा। उस समय किसका शासन था? तो लॉर्ड लिनथिंगो का था। किसका था दोस्तों? लॉर्ड लिनथिंगो का शासन हुआ करता था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, बात करें चेम्सफोर्ड की, तो दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 जब हुआ था तो किसका शासन हुआ करता था? तो चेम्सफोर्ड का हुआ
करता था, आप इसको याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। 1931 में हमारा कराची अधिवेशन होता है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगर ये मान चलिए ऐसे वीडियो देख कर जाते हैं कि आपको एक ऑप्शन के 4 ऑप्शन बताए जाते हैं, तो वो भी आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं आ सकती है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा कौन से कार्य किए गए थे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से बता सकते हैं दोस्तों। बात करें 1905 का बंगाल विभाजन, विश्वविद्यालय एक्ट और पुरातत्व विभाग की स्थापना, दोस्तों ये तीनों ही काम हमारे लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुए थे दोस्तों। लेकिन ये जो ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में एयू होम की अध्यक्षता में दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन। आप इसको याद रखिए, लॉर्ड डफरिन के समय हमारी कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। नेक्स्ट, यकृत का वजन लगभग होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों। यकृत का वजन दोस्तों लगभग होता है 1.5 kg से लेकर 2 kg तक आपका यकृत का वजन होता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चिन्ह रेड क्रॉस किससे संबंधित है? तो चिन्ह रेड क्रॉस है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, आपने रेड क्रॉस चिन्ह देखा होगा, आपने कुछ ऐसा रेड क्रॉस चिन्ह देखा होगा, तो किससे संबंधित होता है दोस्तों? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। और सारे चिन्ह देख लेते हैं। क्रांति या खतरे का जो सूचक होता है दोस्तों लाल झंडा होता है, आप इसको याद रखिएगा। संकट का प्रतीक, इसका जो प्रतीक होगा दोस्तों उल्टा झंडा है। क्या है? उल्टा झंडा। परिवार नियोजन का जो प्रतीक होता है दोस्तों वो लाल त्रिकोण है। क्या दोस्तों? लाल त्रिकोण है। शांति का प्रतीक कौन है दोस्तों? ओलिव की शाखा है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है दोस्तों? ब्रिटेन की संसद का नाम दोस्तों पार्लियामेंट है। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन की जो संसद है दोस्तों उसका क्या नाम है? हमारा पार्लियामेंट है। और हमारी मजलिस किसकी संसद है? तो ईरान की संसद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है इजराइल। इजराइल की जो संसद है वो नेसेट है। क्या है दोस्तों? वो नेसेट है। आपसे पूछा गया ब्रिटेन की संसद, तो बताना है पार्लियामेंट दोस्तों। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल जो होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 5 होती है। कितनी होती है? 5। और खो खो में हमारी जो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 9 होती है, आप इसको याद रखिएगा। वाटर पोलो में 7 और रग्बी फुटबॉल में 15, आप इसको याद रखिएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 है। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? तो सौरभ चौधरी का संबंध दोस्तों जो हमारा है वो निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से। बात करें 4 ऑप्शन की, तो नौकायान का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह से है। भाला फेंक का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा से है। ट्रिपल जंप का संबंध किससे है? अर्पिंदर सिंह से है दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है भाई लाइक करते रहिएगा। ठीक है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? यही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आया है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध दोस्तों हमारा किससे है? ये हॉकी से है, आप इसको याद रखिए। हॉकी से मुरुगप्पा गोल्ड कप संबंधित है दोस्तों। डूरंड कप एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है दोस्तों। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। नारंग कप, अमृत दीवान कप दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। कार्बन पेपर की खोज किसने की थी दोस्तों? कार्बन पेपर की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जो कार्बन पेपर था उसकी खोज दोस्तों कौन की थी? उसकी खोज राल्फ वेजवुड ने की थी। किसने की थी? राल्फ वेजवुड ने हमारे कार्बन पेपर की खोज की थी। और बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। डीजल इंजन की खोज दोस्तों रुडोल्फ डीजल ने की थी, जो कि रुडोल्फ डीजल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों वो क्या थी? तो वो 1956 से 1961 थी। क्या थी दोस्तों? 1956 से 1961 थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 1951 से 1956। और योजना अवकाश कब हुआ था दोस्तों? 1966 से 1969 तक क्या था हमारा? योजना अवकाश था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? ये हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। कर्नाटक की बात कर लेते तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाता है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में दोस्तों इंदिरा गांधी अभ्यारण्य पड़ता है। चिल्का अभ्यारण्य दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, आप इनको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है,
गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। बाकी 4 ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। लखनऊ में दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। हैदराबाद दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कोयम्बटूर में दोस्तों कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो तो दिल से थैंक्स दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अपने दोस्तों में टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में सब जगह शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।